सोचिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में मर जाए तो उसकी डेड बॉडी का क्या होता है? क्या उसे वहीं छोड़ दिया जाता है या फिर उसे वापस धरती पर लाया जाता है? सच्चाई इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। अब तक 18 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्पेस मिशंस के दौरान अपनी जान गंवाई है, लेकिन अगर भविष्य में कोई इंसान डीप स्पेस में मर जाए तो उसके शरीर के साथ क्या होगा? आखिर तक देखिए, क्योंकि जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चला जाए तो वह 15 सेकंड भी ठीक से जिंदा नहीं रह पाएगा। वहां ना हवा है, ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और ना ही आवाज सुनने वाला कोई। यानी अगर वह मदद के लिए चिल्लाए भी तो उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि स्पेस में साउंड ट्रैवल ही नहीं करता। लेकिन मान लीजिए उसका स्पेस सूट बिल्कुल सही है, फिर भी अगर वह स्पेस स्टेशन या स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर अंतरिक्ष में भटक गया तो उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अनंत अंधेरा, ना कोई रास्ता ना कोई सहारा, बस अकेलापन और मौत का इंतजार। और खतरे यहीं खत्म नहीं होते। स्पेस में मौजूद डेडली रेडिएशन इंसान के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अगर एस्ट्रोनॉट सीधे सूरज की किरणों के संपर्क में आ जाए तो कुछ ही समय में उसकी हालत बेहद खराब हो सकती है। और अगर वह किसी छाया वाले हिस्से में हो तब एक्सट्रीम कोल्ड उसकी जान ले सकता है। ऊपर से तेज रफ्तार से घूमते माइक्रोमीटेराइट्स, इनका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर स्पेस सूट से टकरा जाए तो सूट डैमेज हो सकता है और बिना सुरक्षित सूट के अंतरिक्ष में जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। यानी स्पेस में एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी का क्या किया जाता है? क्या वह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में तैरती रहती है? असल में फिल्मों की तरह हर बार ऐसा नहीं होता। अगर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत स्पेस वॉक के दौरान हो जाए और उसे वापस लाना संभव ना हो तो उसका शरीर अंतरिक्ष में तैरता रह सकता है। लेकिन अगर मौत स्पेस स्टेशन या स्पेस क्राफ्ट के अंदर होती है तो कोशिश यही की जाती है कि बॉडी को सुरक्षित रखकर पृथ्वी पर वापस लाया जाए। यहीं एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। नासा के पास ऐसी स्थिति के लिए कोई पब्लिक ऑफिशियल पॉलिसी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किसी एस्ट्रोनॉट की प्राकृतिक मौत नहीं हुई है। लेकिन भविष्य अलग होगा। आज इंसान सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा है। कल जब मिशन मार्स जैसे सफर शुरू होंगे जो कई महीनों तक चलेंगे, तब किसी एस्ट्रोनॉट की प्राकृतिक मौत की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में बॉडी को महीनों तक प्रिजर्व करना पड़ेगा और साइंटिस्ट्स इसके लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यानी इंसानों के लिए सबसे मुश्किल सवाल सिर्फ स्पेस में जिंदा रहना नहीं, बल्कि स्पेस में मौत के बाद इंसान के शरीर के साथ क्या किया जाए यह भी है। और शायद आने वाले वर्षों में इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को देना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टेरी वर्ट से यही सवाल पूछा गया कि अगर स्पेस स्टेशन में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो क्या किया जाएगा, उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया, हमें स्पेस स्टेशन पर बाकी क्रू को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अगर कोई मर जाए तो उसके शरीर के साथ क्या करना है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यानी सोचिए, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाली सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी भी इस सवाल का साफ जवाब नहीं दे पाई। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने भविष्य के लिए 3 संभावित तरीके बताए हैं। पहला तरीका, डेड बॉडी को पृथ्वी पर वापस लाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। अगर मिशन कई महीनों का हो तो बॉडी को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि मौत के बाद शरीर में प्राकृतिक बदलाव शुरू हो जाते हैं और स्पेस क्राफ्ट में उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरा तरीका, स्पेस फ्यूनरल। जी हाँ, अंतरिक्ष में ही अंतिम संस्कार, लेकिन फिल्मों जैसा नहीं। साल 2005 में एक स्टडी में एक ऐसी कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी का सुझाव दिया गया था जिसमें डेड बॉडी को पहले बेहद कम तापमान पर फ्रीज ड्राई किया जाएगा, फिर उसे छोटे छोटे फ्रोजन पार्टिकल्स में बदल दिया जाएगा ताकि उसे सुरक्षित तरीके से संभाला जा सके। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भविष्य के लंबे स्पेस मिशंस के लिए इसे एक संभावित विकल्प माना गया था।
अब आता है तीसरा और सबसे हैरान कर देने वाला तरीका। अगर भविष्य में इंसान मार्स या किसी दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बसाता है और वहां किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो क्या होगा? क्या उसे वहीं दफना दिया जाएगा? काफी हद तक हाँ, क्योंकि मार्स जैसे ग्रह पर शरीर का अंतिम संस्कार करना आसान नहीं होगा। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और मार्स के वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ऐसे में वहां ब्यूरियल यानी दफनाना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। सोचिए, आज ये बातें साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से इंसान अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले दशकों में यही हमारी नई रियलिटी बन जाए। यानी भविष्य में इंसानों को सिर्फ स्पेस में जीना ही नहीं, बल्कि स्पेस में सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना भी सीखना होगा। अगर आपको स्पेस मिशन पर भेजा जाए, तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे? हाँ या नहीं? कमेंट करके बताइए।